महाराज विक्रमादित्य सिंह का राज्य एक अज्ञात बीमारी की चपेट में था। काली नींद नामक इस रहस्यमय बीमारी में लोग गहरी नींद में सो जाते और फिर कभी नहीं उठते। राज्य का हर परिवार इससे प्रभावित था। महल में भी चिंता का माहौल था। महाराज, हमारे सभी उपाय विफल हो चुके हैं, राजवैद्य धन्वंतरी ने निराशा से कहा। तभी वृद्ध मंत्री चाणक्य शर्मा आगे बढ़े। महाराज, प्राचीन ग्रंथों में नागलोक का उल्लेख है। कहते हैं वहां ऐसी दवाइयां हैं जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती हैं। महाराज विक्रमादित्य ने दृढ़ निश्चय किया, मैं स्वयं नागलोक जाऊंगा। उन्होंने 10 सबसे बहादुर योद्धाओं को चुना और नागलोक की यात्रा पर निकल पड़े। मंत्री ने उन्हें एक प्राचीन नक्शा दिया था जो पत्थर की शिला पर उकेरा हुआ था। यात्रा अत्यंत कठिन थी। विषैले पहाड़ों को पार करते समय 2 योद्धा जहरीली हवा के शिकार हो गए। एक भयानक गुफा में विशाल मकड़ी के हमले में 3 योद्धा शहीद हो गए। बर्फीली झील पार करते समय 2 योद्धा हिम शिकार बन गए। अब महाराज के साथ केवल 3 योद्धा बचे थे। अंततः वे एक विशाल पन्ना दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा खोलने का प्रयास करते ही एक गर्जना स्वर आवाज गूंजी। कौन है जो नागलोक में प्रवेश का साहस रखता है? विशाल नाग प्रहरी भुजंगदेव प्रकट हुआ। उसकी नीली आंखें चमक रही थीं और शरीर हीरे के समान शल्कों से ढका था। महाराज ने अपना परिचय दिया और अपने राज्य की दुर्दशा के बारे में बताया। मनुष्यों को नागलोक में प्रवेश वर्जित है, भुजंगदेव ने कहा। लेकिन महाराज की दृढ़ता देखकर वह नरम पड़ा। तुम्हारा साहस देखकर मैं तुम्हें नागराज के सामने प्रस्तुत करूंगा। नागलोक की सुंदरता देखकर महाराज आश्चर्यचकित रह गए। सोने के पेड़, चांदी की नदियां और मणियों से जगमगाते महल, नागराज वासुकीनाथ माणिक और पन्नों के सिंहासन पर विराजमान थे। तुम्हारा साहस प्रशंसनीय है महाराज विक्रमादित्य, लेकिन नागलोक की दवाई पाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। पहली परीक्षा ज्ञान की। नागराज ने 3 प्रश्न पूछे। संसार में सबसे शक्तिशाली क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सच्चा राजा कौन है? महाराज ने उत्तर दिए, समय सबसे शक्तिशाली है क्योंकि वह सब कुछ बदल सकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका ओन अहंकार है। सच्चा राजा वह है जो अपनी प्रजा के लिए स्वयं का बलिदान देने को तैयार हो। नागराज प्रसन्न हुए। शाबाश। दूसरी परीक्षा शक्ति की। एक विशाल आग उगलने वाले सांप से युद्ध करना था। महाराज ने चतुराई से सांप की कमजोरी ढूंढी, उसकी गर्दन के नीचे का हिस्सा, और उसे परास्त किया। तीसरी परीक्षा दयालुता की। एक घायल सुनहरे सांप की जान बचाने के लिए महाराज ने अपना खून दिया। बिना हिचकिचाहट के उन्होंने अपनी हथेली काटी और अपना रक्त घायल सांप को पिलाया। सांप तुरंत ठीक हो गया। नागराज वासुकीनाथ मुस्कुराए। तुमने तीनों परीक्षाएं सफलतापूर्वक पास कर ली हैं। तुम सच में एक सच्चे राजा हो। उन्होंने अमृत कण नामक दवाई महाराज को प्रदान की। इसे एक बड़े तालाब में मिलाकर सभी को पिलाना। यह न सिर्फ बीमारी ठीक करेगी बल्कि भविष्य में सुरक्षा भी प्रदान करेगी। लेकिन एक चेतावनी भी दी, नागलोक का रहस्य कभी किसी को नहीं बताना। वापसी यात्रा में और योद्धा शहीद हो गए। अंततः केवल महाराज ही जीवित बचे और अपने राज्य पहुंचे। राज्य की दशा देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया। आधी से अधिक प्रजा काली नींद में सो चुकी थी। महाराज ने तुरंत महल के सामने के तालाब में अमृत कण मिलवाया और सभी को पिलवाया। चमत्कार हुआ। सोए हुए लोग जाग उठे, बीमार स्वस्थ हो गए। पूरा राज्य खुशियों से झूम उठा। महाराज ने कभी भी नागलोक का रहस्य किसी को नहीं बताया। वर्षों बाद जब महाराज बूढ़े हो चुके थे, नागराज उनके सपने में आए। तुमने अपना वचन निभाया, नागराज ने कहा। इनाम के रूप में तुम्हारे बगीचे में एक सुनहरा पेड़ उगेगा जिसकी छाया में बैठने वाला कभी बीमार नहीं पड़ेगा। अगली सुबह महल के बगीचे में वास्तव में एक सुनहरा पेड़ उग आया था। महाराज विक्रमादित्य मुस्कुराए और शांतिपूर्वक इस संसार से विदा हो गए। उनकी कहानी सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रही। एक ऐसे राजा की कहानी जिसने अपनी प्रजा के लिए असंभव को संभव कर दिखाया। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर आप महाराज की जगह होते तो कौन सी परीक्षा सबसे कठिन लगती, ज्ञान, शक्ति या दयालुता की। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।